हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में मैं अशोक कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में से आपको हर एक टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और यहां से 100% आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरी देखें। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर जितने हम टूल जो यूज़ करते हैं, टूल के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टूल जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, पेचकस के बारे में हम पढ़ेंगे। इनके बारे में बारीकी से हम एक एक जो इनका पॉइंट होगा उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो क्या दे रखा है आपको, पेचकस। पेचकस को आप सभी को पता है, बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लैट टिप का होता है, क्रॉस टिप का भी होता है, यू टिप का भी होता है। ठीक है, इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के आपको ये पेचकस देखने को मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के पेचकस होते हैं। फ्लैट टिप, क्रॉस टिप, यू टिप और भी प्रकार के अलग अलग होते हैं। इनका आकार इनके शेक या ब्लेड की लंबाई के आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो इनका आकार इनका आकार किस पर निर्भर होता है, शेक यानी कि आपको ये जो लंबाई दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं शेक। ठीक है, शेक या ब्लेड की लंबाई के आधार पर व्यक्त किया जाता है। सामान्यतः जो आपको पेचकस दिखाई देगा वो 5 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर शेक वाले पेचकस प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, आपका क्वेश्चन यही बनेगा कि जो पेचकस है उसका शेक की लंबाई कितनी आपको देखने को मिलेगी। तो 5 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर ज़्यादातर यूज़ करने होने वाले यही होंगे। पेचकस का उपयोग विभिन्न प्रकार के पेचों को कसने व खोलने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य भाग क्या क्या है, इसके मुख्य भाग आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर आगे वाला भाग क्या दिखाई देगा, इसको बोलते हैं बिट। ठीक है, ये लंबाई वाला भाग इसको बोला जाता है शेक। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये हैंडल। ठीक है, ये सभी को पता होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, सावधानी क्या रखनी है इसके अंदर, सावधानी जो इम्पोर्टेंट रहेगी उनकी हम सावधानी भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सावधानी क्या है, नोक को घिसकर नुकीला नहीं बनाना चाहिए, ये हमें नहीं करना होगा। नोक को घिसना नहीं, हमें नुकीला नहीं बनाना है। पेचों के साइज और आकार के अनुसार पेचकस उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि साइज़ आपका बड़ा है, पेचकस हम छोटा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारा पेचकस ख़राब हो सकता है। इसे छेनी की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल जो देसी काम करते हैं लोग, वो तो क्या इसे छेनी की तरह ही यूज़ करते हैं। इसके ऊपर हैमर से क्या है जोर लगाते हैं और किसी तरह का सुराख वगैरह करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए हमें। आगे क्या दिया हुआ है, आगे आपको दिखाई दे रहा है कॉम्बिनेशनल प्लायर। कॉम्बिनेशनल प्लायर, इसके बारे में भी एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्या दे रखा है आपको, ये प्राय 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर लंबाई में बनाए जाते हैं। इसकी जो लंबाई कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर की लंबाई आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे उपयोगी साइज़ कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कॉम्बिनेशनल जो प्लायर आपका है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कौन सी लंबाई का होगा, 20 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। इंसुलेटेड दस्ते वाला कॉम्बिनेशनल प्लायर उपयोग होता है। तो ये तो हमारे पास इंसुलेशन ही होना चाहिए। इनका उपयोग एल्यूमिनियम तथा तांबे के पतले तारों को काटने, उनका इंसुलेशन छीलने तथा तारों के जोड़ों को ऐंठने के लिए किया जाता है। ये समझ में आ गया होगा, दिखाई दे रहा है आपको। ये क्या है, कॉम्बिनेशनल प्लायर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये इंसुलेशन इनके ऊपर होता है ताकि करंट वगैरह से बचा जा सके। एक एक हमारे पास जो भी टूल्स हैं उनके बारे में हम डिटेल से अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए। जो भी स्टूडेंट्स आज चैनल पर नया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल वाला आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले जो वीडियो है सबसे पहले आप तक ही पहुंच पाए। आगे क्या दे रखा है, इसकी सावधानी की बात करें तो इससे स्टील की तारों को नहीं काटना चाहिए। ये तो सबसे पहले सावधानी आपको रखनी होगी। स्टील की तार को हम काटेंगे तो क्या है, हमारा जो कॉम्बिनेशन प्लायर है उसका जो कटर होगा वो ख़राब हो सकता है। इसका उपयोग हथौड़े की भांति नहीं करना चाहिए, ये तो नहीं करना चाहिए, आपको पता है। इंसुलेशन ठीक होने पर लाइव वायर पर प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि हमारा जो ये इंसुलेशन है ये ख़राब हो चुका है और फिर भी हम क्या लाइव वायर पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको शॉक लग सकता है।
ये काफ़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए जो भी एज ए इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं। आगे क्या दे रखा है, लॉन्ग नोज प्लायर, इसके बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और स्पेशली यूपीपीसीएल TG2 का जो एग्ज़ाम होगा और हरियाणा के अंदर जो लाइनमैन का एग्ज़ाम होगा उनके अंदर यहाँ से आपको क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है हमारे पास, लॉन्ग नोज प्लायर। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉन्ग नोज यानी कि यहाँ पर आपकी ये जो नोज टाइप में है ये लंबी होती है, तभी इसको बोला जाता है लॉन्ग नोज प्लायर। इसके बारे में हम पढ़ दें तो क्या दे रखा है इसके अंदर, यह पतले तारों को पकड़ने व मोड़ने, यहाँ पर यह आपको ज़रूरी याद रखना है, मरोड़ने व छोटे छोटे नटों को कसने व खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, अभी हरियाणा के अंदर एक एग्ज़ाम हुआ था, HSSC के अंदर एग्ज़ाम हुआ था प्रोटेक्शन असिस्टेंट का। तो उसके अंदर क्या पूछा गया था कि आपका ऐसा कौन सा प्लायर होगा जिससे हम मरोड़ने का और पकड़ने का काम दोनों करते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन था लॉन्ग नोज प्लायर का। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं। आगे क्या दे रखा है, इसका आगे का भाग लंबा होता है, मुंह चौरस और गोल होता है। चौरस मुंह वाले को फ्लैट लॉन्ग नोज, जो चौरस मुंह होगा उसका उसे क्या बोलते हैं, फ्लैट लॉन्ग नोज। और हमारे पास गोल मुंह वाले को क्या बोलते हैं, राउंड लॉन्ग हमारे पास नोज प्लायर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका हैंडल इंसुलेटेड होता है और इसकी लंबाई आपको क्या देखने को मिलेगी, 10 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक आपको इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। ठीक है, सावधानियाँ तो आपको याद रखनी ज़रूरी है, ये आपके डेली लाइफ के अंदर भी काम आती है सावधानियाँ। तो इससे बड़े नटों को नहीं खोलना चाहिए, इसके आगे का भाग पर अधिक बल नहीं लगाना चाहिए ताकि वो लॉन्ग नोज है वो टूट ना जाए। ठीक है, समय समय पर इसके रिबट जोड़ में तेल डालना चाहिए। रिबट जोड़ कौन सा होता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं रिबट जोड़। ठीक है, तो यहाँ पर समय समय पर तेल डालना चाहिए ताकि इसके अंदर क्रोजन वगैरह जर वगैरह नहीं लगे। ठीक है, जंग नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, साइड कटिंग प्लायर। अब साइड कटिंग प्लायर किस तरह से दिखाई देता है ये मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। इसे बोलते हैं साइड कटिंग प्लायर। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर बात करें तो यह तारों को काटने और इसका इंसुलेशन छीलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स सोल्डर करने के बाद फालतू सिरे को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के अंदर जो सोल्डर करते हैं उसके अंदर जो फालतू सिरे निकलते हैं उनको किससे काटेंगे, साइड कटिंग प्लायर से ही काटे जाते हैं। ठीक है, इसके जबड़े पर एक तरफ कटर होता है और इसी भाग से तारों को काटा जाता है। ये 10 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर के साइज़ों में मिलते हैं। इलेक्ट्रीशियन को इंसुलेटेड साइड कटर का उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है, तो इसकी लंबाई आप देख सकते हो 10 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर की लंबाई तक हम यूज करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है इसकी आप शेप देख सकते हो और यहाँ पर क्या है, कटर आपको दिखाई दे रहा है। ये इन दोनों की क्या है, हैंडल है, लेग बोलते हैं इनको। इससे स्टील की तारों को नहीं काटना चाहिए, लोहे की पत्ती भी नहीं काटनी चाहिए इससे। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, आगे एक और हमारे पास टूल है जो कि यूज़ करते हैं, पोकर या फिर इसे बोलते हैं ब्रोडोल। ठीक है, ब्रोडोल। इसके अंदर क्या दे रखा है हमें, इसे लकड़ी में गाइड होल या हल्का छेद करने के लिए उपयोग लाया जाता है। ये आपने देखा होगा, पोकर इस तरह से होता है। इसका आगे का भाग जो लंबा नुकीला होता है चौकोर होता है। ठीक है, चौकोर भाग होता है ये। और शेष भाग पेचकस की तरह होता है। आपको ये लंबाई दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं शैंक। ठीक है, हैंडल गोल मुंह वाला होता है। हैंडल इसका क्या होगा, गोल मुंह की तरह होगा। इसकी लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के साइज़ों में मिल सकते हैं। ठीक है, इनकी सावधानी की बात करें तो इसका सिरा अधिक नुकीला और गोल नहीं होना चाहिए। इसके द्वारा सख्त या मोटी लकड़ी में छेद नहीं करना चाहिए। धातु पर इसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सावधानियां आपको बरतनी चाहिए इस टूल के लिए। आगे क्या दे रखा है, फेज टेस्टर। ये तो जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनकी पॉकेट में 100% आपको देखने को मिलेगा। फेज टेस्टर के बिना कोई भी इलेक्ट्रिशियन क्या है, अधूरा रहता है। ठीक है, फेज टेस्टर होना उसके लिए
अनिवार्य होगा। इसका उपयोग फेज टेस्ट करने के लिए किया जाता है। जब ज़मीन पर खड़ा व्यक्ति इसकी केप को स्पर्श करता हुआ इसके टिप को फेज तार या पिन से स्पर्श करता है तो इसमें लगा नियॉन लैंप, ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपसे पूछा जाएगा कि नियॉन लैंप का यूज़ कहाँ करते हैं, तो नियॉन लैंप का यूज़ करते हैं हम फेज टेस्टर के अंदर। ठीक है, ये 500 वोल्ट तक कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला फेज टेस्टर के बारे में। इसके अंदर और क्या है, ये आगे वाला भाग आपको पता है शेक बोलते हैं। ये हमारे पास नियॉन लैंप इसके अंदर है। एक इसके अंदर हम लगाते हैं प्रतिरोध भी, ठीक है, जो कि वोल्टेज लेवल को कंट्रोल करता है। और ये ऊपर क्या होती है, इसकी क्लिप होती है। जैसे ही हम किसी फेज़ के आगे टच करवाएंगे तो यहाँ पर जो नियॉन लैंप है वो ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसकी सावधानी की बात करें तो सावधानियाँ क्या है इसकी, इससे बड़े पेच खोलने का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें तो इससे क्या है, फेज़ को चेक करना है कि इसके अंदर फेज़, वायर के अंदर फेज़ है या नहीं। दूसरा क्या है इसके अंदर सावधानियाँ, 500 वोल्ट से अधिक वोल्टता पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका 500 से अधिक वोल्टेज पर इसका उपयोग हमें नहीं करना होगा। आगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हैमर के बारे में, जिसे बोलते हो आप हथौड़ा। ये 7 नंबर हमारा टूल है। अनेक यांत्रिक भागों को ठोकने पीटने के काम के लिए हथौड़े का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन के लिए कार्य के लिए अधिकतर बाल पेन हथौड़ा उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन सा पॉइंट हुआ, जो इलेक्ट्रीशियन है वो कौन सा हथौड़ा यूज़ करते हैं, बाल पेन हथौड़ा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रीशियन के लिए। यह कास्ट स्टील का बना होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इसके मुख्य भाग फेस, चिक, हैंडल और पेन और आई होल होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के इनके मुख्य भाग हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे क्या दे रखा है, फेस और पेन भाग को टेम्परिंग द्वारा कठोर कर लिया जाता है, परंतु चोट को सहन करने के लिए इसके चिक भाग को मुलायम रखा जाता है। यह 100 ग्राम से 1 किलोग्राम भार तक के प्रयोग किए जाते हैं। बाल पेन हैमर के अतिरिक्त क्रॉस पेन, स्ट्रेट पेन, रिवेटर्स पेन, आगे हथौड़ा है, बढ़ई का कला हथौड़ा है, आगे क्या दे रखा है, स्लेज हैमर है। अलग अलग प्रकार के बहुत टाइप के आपको हैमर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो हैमर आपको दिखाई दे रहा है, जो इलेक्ट्रीशियन के अंदर यूज़ करते हैं, ये ऊपर का भाग इसको क्या बोलते हैं, पिन बोलते हैं। ये यहाँ पर आपको होल दिखाई देगा जिसे आई होल बोलते हैं। ये आपका क्या है, वेज होगा, इतना बड़ा भाग। और आपका दूसरी साइड, इस साइड क्या होगा, इसे बोलते हैं चिक। और ये हैंडल है। और फेस आपको नीचे वाला भाग जिससे हम ठोकते हैं, इसे बोलते हैं फेस। ठीक है, तो इसकी सावधानी की बात करें तो सावधानियाँ क्या है, हैंडल को कसा हुआ और मजबूत रखना चाहिए। हैंडल हथौड़े के किसी भाग पर चिकनाई नहीं होनी चाहिए। हथौड़े को हैंडल के अंतिम सिरे से पकड़कर चलाना चाहिए। हैंडल के ढीले होने पर उपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि जो आगे वाला ये भाग है बाहर ना निकल सके। ठीक है, तो आज के लिए हमने लगभग 7 टूल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इसी तरह से आगे जो बचे हुए और आपके टूल्स हैं, धीरे धीरे हम सारे डिस्कशन करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।